हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सभी लोगों का वेलकम करता हूं मैं, दिल से वेलकम है सभी का इंस्पायर वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि लोग मान बढ़ाई के चक्कर में क्या क्या नहीं करते। आपने खुद सभी लोगों ने देखा होगा। मैं सभी लोगों से आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मान बढ़ाई के चक्कर में उसकी खुद की बनी फटी पड़ी है। समझना मेरी बात, उसकी खुद की बनी फटी पड़ी है, लेकिन वो एक मान बढ़ाई के चक्कर में, एक मान सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए समाज में, सोसाइटी में, रिश्तेदार में और अपने खुद के घर में कितने झूठ बोलता है, कितना लीपा पोती करने के चक्कर में रहता है। मतलब कि कोई भी अपने छोटी मोटी कोई कोई अपने परिवार का, रिलेशन का, कोई भी शादी वगैरह में देखा होगा, यदि दो लोग बातें कर रहे हैं, दो रिलेशन वाले हो, तो रिलेटिव हो, दो फ्रेंड्स हो, यदि आपने देखा ही होगा, आप खुद अगर ऐसा है तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको 100% मालूम चल जाएगा कि यदि आपने चार फ्रेंड अगर बात कर रहे हैं, चार रिलेटिव बात कर रहे हैं, या बहुत दिनों में मिले हैं, तो वहां अपने आप को नीचा दिखाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे उसके अपने खुद के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। भले उसकी पटी पटी है, भले उसके पास कुछ नहीं है। अगर एक फ्रेंड ने थोड़ी सी बात क्या छेड़ी कि मेरे पापा के पापा ने ये सब किया, मेरे पिताजी ने ये किया, या फिर मैं इस तरीके से मैं किसी के भी बारे में, गाड़ी के मेरे पास भाई कैसा है, हमारे फैमिली में इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके से मैं मेरा काम करने वाला हूँ, इस तरीके से मेरा बिजनेस करने वाला हूँ, इस तरीके से मेरा प्लानिंग है। सोच के देखो आप, यदि उसने थोड़ी सी अपनी खुद की, एक बंदे ने यदि अपने बारे में थोड़ी सी अच्छी बातें करना चालू करी, थोड़ा सा भी एक अपने बारे में थोड़ा सा भी बातें करना स्टार्ट किया, तो कोई 10% भागेगा, कोई 10% अच्छी बातें करेगा, लेकिन जब दूसरा उसी बात को जब स्टार्ट करेगा ना, तो आप देखना, जैसे हम बोलते हैं आटे में नमक समाता है, इतनी भी बोलना चाहिए, लेकिन उसमें तो पूरा नमक ही नमक कर देगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप यदि आपने अगर थोड़ी मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसे की, धन दौलत की यदि बात करना स्टार्ट किया, तो वो कहीं ना कहीं जो पहले ने बात किया उससे 2 गुना 3 गुना बड़ा ही बात करेगा। और यदि उसने दुख की बातें छेड़ी, तो भी वो 2 गुना और 3 गुना है। क्योंकि हमारी सोसाइटी का, ये हमारी जो सोसाइटी का वो मेंटली सिचुएशन ऐसी होती है हमारी जो सोसाइटी में, कि यदि कुछ ना कुछ हम बात छेड़ते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 गुना जोड़ के बोला जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख लेना कि हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी, या किसी में भी कोई लड़का यदि ग्रेजुएट कंप्लीट करता है, या कोई किसी की सर्विस वगैरह लगती है, तो यदि कोई बंदा कहीं पे सर्विस या जॉब वगैरह लगती है रिलेशन में, तो हमारे मम्मी पापा या कोई भी, यदि उसका खुद के पापा ने ये बोला कि मेरे बच्चे की 25,000 में जॉब लगी है, तो अगला कहीं ना कहीं 30,000 बोलेगा। एडवांस चलते हैं लोग, मेरा कहने का तात्पर्य लोग एडवांस चलते हैं।
किसी भी क्षेत्र में ले लो आप आपको जो परफेक्ट बात है ना, परफेक्ट जो क्या रियल सिचुएशन क्या है, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि सब लोग पॉलिश करने पे लगे हुए, पॉलिश करने पे। समझ रहे हैं मेरी बात? सब पॉलिश करने पे लगे, और कहीं ना कहीं ये पॉलिश है ना, पॉलिश करने के चक्कर में हम लोग है ना, जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारी सक्सेस को हम छोड़ देते हैं। अरे पॉलिश करने से क्या मतलब यार? जो रियलिटी है उसको छिपाने से आपको क्या मिलेगा? जो रियलिटी आप छिपा रहे हो उसको छिपाने से आपको क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं उस रियलिटी को छिपा के आप आपकी जिंदगी में अपने आप के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अरे जो सिचुएशन है वो है। हम कौन से धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं भैया? हम कहा टाटा बिरला के परिवार से है क्या? हम क्या अडानी के बेटे हैं? नहीं ना। जो रियलिटी है वो है, उसमें छिपाने वाली बात क्या है? ये मान बढ़ाई छोड़ दो, कुछ मिलने वाला नहीं है। जो रियलिटी है उसके आगे चलो, जो रियलिटी है उसको फेस करो यार। उस रियलिटी से सीखो कि यस, मेरे पास इतनी फैसिलिटीज है। क्योंकि वो रियलिटी है ना, आपको एहसास कराएगी, आपको एहसास कराएगी कि मुझे जिंदगी में, मैं यहां पे हूं, ये मेरी रियलिटी है, और मैं कहां तक जाने वाला हूं। आप उस बात को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो मैं बोल रहा हूं 100% आपका जो नेचर है ना, कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हम, सिर्फ पॉलिश मारने के चक्कर में लगे हुए, मान बढ़ाई के चक्कर में लगे हुए। आपने देखा होगा कहीं पे भी, अगर हम शादी वगैरह में भी जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि भले उन लोगों के पास जेब में रहे न रहे, कपड़े तो ऐसे पहन के जाएंगे, धीरूभाई अंबानी की औलाद यही होंगे। बाइक तो किसी की एडजस्ट करके ऐसी तरीके से ले जाएंगे जिस तरीके से मेरे मेरे दादाजी ने या मेरे पापा ने मुझे गाड़ी दी है। और गाड़ी भी वो देखेंगे, किसी का यदि उसके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास कोई बड़ी गाड़ी हो, पल्सर वगैरह हो, बुलेट वगैरह हो, जैसे मेरे पिताजी की हो। क्यों करते हो यार? किसको दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? अंदर से कभी आपको ये चीज एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी। क्योंकि रिलेशन में कहीं पे भी आप मान बढ़ाई के चक्कर में जहां जाते हो, जहां पे जो पब्लिक है उसको बताने के लिए, जो रिलेटिव हुए या कहीं पे भी अपने रिलेटिव में या कहीं पे भी प्रोग्राम में, तो वहां आप रियलिटी छिपा लेते हो एक मान सम्मान के चक्कर में। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पे आपका जो सच है, आपका जो पॉलिश है, जो पॉलिश आपने कर रखा है ऊपर, जो आंखों के आगे धुंधलापन है, वो चला जाएगा। वो तो सच है यार, वो एक दिन सामने आना है। उसको झुठलाओ मत, उसको पॉलिश मारने में मत लगो। उस पॉलिश मारने में टाइम भी बर्बाद होता है, आपका मनी भी बर्बाद होता है, और कहीं ना कहीं एक दिन आपके दिल को ज्यादा ठेस पहुंचती है। इसीलिए जो रियलिटी है वो है, रियलिटी को कभी छिपाना मत नहीं चाहिए, और पॉलिश मारना बंद कर दो।
तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए दिल से। और आपके दिल को यदि थोड़ा सा भी अगर मेरी बातों से अगर ठेस पहुंची हो तो मैं तो ये कहता हूं ठेस लगनी चाहिए। मेरा पर्पस ही यही है, मेरा मकसद ही यही है कि कहीं ना कहीं आपको ठेस लगे और आप कुछ करो। क्योंकि रियलिटी में जीने में बड़ा आनंद आता है, बहुत बढ़िया आनंद आता है। तो थैंक यू सो मच, दिल से सभी का वेलकम है और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।